नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। ये वीडियो अमेरिकी वर्चस्व वाले चैप्टर से होगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि अमेरिका द्वारा जो सैन्य अभियान किए गए अलग अलग समय पर 1991 के बाद वो कौन कौन से थे। ये तीसरा वीडियो है इस टॉपिक से। तो हम आपको इसमें ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम के बारे में बताएंगे, जो 2001 वाला किस्सा है, जब अमेरिका के ऊपर हमला होता है 9/11 का, और उसके बाद अमेरिका पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध छेड़ देता है और किस तरह से जो है वो पूरी दुनिया में अलग अलग ठिकानों पर आतंकवादी ठिकानों पर हमला करता है। तो 9/11 का यहाँ पे मतलब ये होगा कि 9वां महीना और 11 तारीख। अमेरिका में उल्टा होता है, महीना पहले लिखते हैं, तारीख बाद में लिखते हैं। तो यानी कि 11 सितंबर की ये बात है। 9वां महीना यानी सितंबर, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के ऊपर आतंकवादी हमला होता है और इस हमले को अंजाम देते हैं 9 अपहरणकर्ता, 19 हाईजैकर होते हैं, माफ़ कीजिए 19 हाईजैकर होते हैं जो 4 विमानों को हाईजैक करते हैं। ये 19 जो अपहरणकर्ता होते हैं ये अरब देशों से इकट्ठे किए जाते हैं। इनको 10-12 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है प्लेन उड़ाने की, और फिर ये अमेरिका में ही ट्रेनिंग लेते हैं और फिर ये अमेरिका के 4 विमानों को हाईजैक कर लेते हैं और उन्हें अलग अलग दिशा में लेकर चले जाते हैं, जो इनका मकसद होता है। इनमें से इन 4 विमान में से एक विमान ऐसा होता है जो अमेरिकी कांग्रेस, यानी कि जैसे हमारे यहाँ संसद होती है वैसी वहाँ पे अमेरिकी कांग्रेस होती है। तो अमेरिकी कांग्रेस के मुख्यालय से टकराना था एक विमान को, ये इनका प्लान था, लेकिन वो टकराया नहीं गया और पेंसिल्वेनिया के खेत में ही गिर गया। इसमें क्षति कम होती है क्योंकि खेत में गिरता है, और जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं तो यहाँ खेत में क्षति कम होती है इस विमान से। लेकिन जो इनका दूसरा विमान होता है वो अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय यानी कि पेंटागन, अमेरिकी डिफेंस हेडक्वार्टर को पेंटागन कहते हैं। आप ये तस्वीर में इसकी शेप भी देख सकते हैं, एक पेंटागन की तरह है। इस बिल्डिंग से टकराया था और इसमें बिल्डिंग को भी काफ़ी डैमेज हुआ था और लोग भी इसमें मारे गए थे। और इससे ये भी साबित हुआ कि अमेरिका का जो रक्षा विभाग है वो भी सुरक्षित नहीं है और आतंकवादी हमले से उसे भी मार दिया गया, चोट पहुंचाई गई, नुकसान पहुंचाया गया। बाकी के जो 2 विमान थे, इनके तीसरा और चौथा विमान जो इन 4 में से थे, वो न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत से टकराए। अब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो 2 इमारत आप तस्वीर में देख रहे हैं, आप चाहे तो वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब पे, मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो आप क्या देखेंगे कि उसमें एक विमान दाईं तरफ से आता है, एक विमान बाईं तरफ से आता है और बिल्कुल बिल्डिंग के बीच से जो है टकरा कर निकल जाते हैं। तो उसके बाद बिल्डिंग पूरी तरह से गिर जाती है और इस वाले बिल्डिंग के हमले में जो है 1800 से 2200 के आसपास लोग मारे जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा हमला होता है और हम मीडिया की कवरेज आप उस समय की देखेंगे तो उसमें जो है आसपास किस तरह से लोग रो रहे थे, और अमेरिका के ऊपर इतना बड़ा आतंकवादी हमला आज तक नहीं हुआ था। तो ये बहुत पूरी प्री प्लान जो हमला था अमेरिका के ऊपर, ये बहुत दर्दनाक था। इसके बाद आप देखें तो अमेरिका की धरती पर इतना बड़ा हमला नहीं हुआ था, और इससे पहले जब आप देखेंगे 200 साल पहले एक घटना घटी थी 1914 में, और लगभग 60 साल पहले एक घटना घटी थी 1941 में। तो उस समय की घटना से इनको तुलना किया जाता है कि अमेरिका की धरती पर इतने बड़े हमले तो नहीं हुए। हुआ क्या था कि 1914 में ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी में आगजनी की थी, आग लगाई थी, और उस आग की वजह से, उस हमले से जो है लगभग 1000-1200 के आसपास लोग मारे गए थे। और 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। तो ये दूसरा विश्व युद्ध का दौर था, तो इसमें भी लगभग 3000 के आसपास लोग मारे गए थे। तो इन दोनों हमलों से तुलना की थी इस 9/11 के हमले की। अब अमेरिका इसका बदला लेना चाहता है क्योंकि उसके ऊपर इतना बड़ा हमला होता है और आतंकवादी हमला होता है, तो वो उसके बदले लेता है। अब ये किसी देश ने नहीं किया था, आतंकवादी हमले नहीं किया था। तो अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है वो ये कहती है कि ये हमला अलकायदा और अफगानिस्तान का जो तालिबानी शासन है, जो तालिबान है, उसके द्वारा रचा गया है। तो अमेरिका चुन कर अलकायदा और तालिबान के, जो अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकाने थे, जो चौरा चौरी की पहाड़ियाँ जो थी, उस पर हमला करता है और बम बरसाता है। लेकिन आप देखिए कि इतना बड़ा युद्ध छेड़ने के बावजूद जो है आज भी आतंकवादी हमले सक्रिय हैं और पश्चिमी देशों पे हमले होते रहते हैं। भारत के ऊपर भी आतंकवादी हमले होते रहते हैं। तो
ये आप देखिए कि पूरी दुनिया में अमेरिका ने इतना एग्रेसिवली ये युद्ध लड़ा और गिरफ्तारियां की, गिरफ्तार लोगों को खुफिया जेलों में रखा गया, उनसे किसी से मिलने नहीं दिया जाता था, ना तो उनको क्या कहते हैं कभी सुरक्षा किसी प्रकार की मिलती, इंटरनेशनल कानून की सुरक्षा नहीं मिलती। ऐसे ही एक ठिकाना ग्वांतानामो बे में भी है जो क्यूबा के पास है। तो इन जेलों में जो लोग रहते थे उन्हें किसी भी तरह के कानूनों की सुरक्षा नहीं दी जाती थी, इंटरनेशनल कानून की सुरक्षा नहीं दी जाती थी। अब इसमें हुआ ये कि इसमें यूएन के प्रतिनिधियों को भी किसी भी बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी जाती थी। तो अमेरिका कितना एग्रेसिवली इसके खिलाफ था, ये आप इससे समझ सकते हैं कि यूएन जैसी बड़ी संस्थान के प्रतिनिधि भी इनसे नहीं मिल सकते थे और अमेरिका बिल्कुल खुफिया तरीके से ही इन कामों को अंजाम दे रहा था। अमेरिका ने जो पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और क्योंकि वो इससे पीड़ित तो था, तो उसमें आप देखेंगे कि अमेरिका कभी भी जो है आतंकवाद के खिलाफ ठंडा नहीं पड़ा, लेकिन इसका ये अंजाम बिल्कुल नहीं निकला कि आतंकवादी हमले रुक गए। तो ये बहुत बड़ी बात है और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की यही पूरी कहानी है कि आतंकवादी के खिलाफ किस तरह से विश्वव्यापी युद्ध छेड़ देता है अमेरिका, और 9/11 का हमला यही है। और जॉर्ज डब्ल्यू बुश इस समय राष्ट्रपति थे, इनके पिता गल्फ वॉर के समय यानी कि प्रथम खाड़ी युद्ध के समय इनके पिता राष्ट्रपति थे, जॉर्ज WH बुश। तो हिंदी में आपको डिस्क्रिप्शन में नोट मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।